ये इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि आपने मना कर दिया है हटाने के लिए। बिल्कुल मैंने मना करा है, मैंने इसलिए मना करा है, ये गरीब इंसान कहाँ जाएगा ये बताओ। मैम फिर से नाले जाम होंगे और फिर से जल भराव होगा दिल्ली में। नहीं, आप एक बात बताइए ना, एनक्रोचमेंट की बात सही है, एनक्रोचमेंट तो बहुत जगह पे हो रही है। ये देखिए ना यहाँ पे जो ये कार वाले बैठे हैं, ये एनक्रोचमेंट नहीं दिखाई दे रही। वो गरीब इंसान है इसलिए उसको तनखीह मिल रहा है। हमारे को कोई और कहीं जगह है नहीं, कितनी बार बोला हम, जैसे हटाएंगे ऐसे ही बैठेंगे, चाहे हमारे धक्के लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। कुछ देर पहले यहाँ की जो पार्षद हैं सीमा पंडित, वो इन लोगों की वकालत कर रही थी। वो कह रही थी कि गरीब लोग हैं, जाएंगे कहाँ। तो सीमा पंडित से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वो लोग कहाँ जाएंगे जो लोग यहाँ इन लोगों की वजह से जाम में फंस जाते हैं? वो लोग कहाँ जाएंगे जिन लोगों की गलियों में, घरों में पानी घुसता है जल भराव की वजह से, क्योंकि नाला ये लोग घेर लेते हैं? वो लोग कहाँ जाएंगे जब यहाँ से शाम के वक्त जाम होता है और एम्बुलेंस बीच में फंस जाती है? एम्बुलेंस के अंदर मरीज़ अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। 1000 गज के जगह कर रखी है इन लोगों ने, कब्जा कर रखा है सरकार की जमीन पे, पर उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम कहाँ से, कोर्ट से क्या से लड़ते हम? अब इन लड़कियों का कोई बात हो गया, उसके जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है, सरकार होगा और कोई होगा बताओ, हम तो इन्हीं का नाम लेंगे। हमारे पास कोई जायदाद नहीं है, कोई मकान नहीं है, कहाँ छुपाए इनको हम लोग? पर हमारा इतनी सुनो गरीबों की कि हमारे को कहीं जगह दे दो, वहाँ पर हम चले जाएंगे, फुटपाथ उनकी खाली कर देंगे, पर हमारा कोई जुगाड़ करो रहने का। जब तक तो चाहे मरे कटे कुछ भी करें, हम खाली नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको याद होगा अभी कुछ महीनों पहले हमने आपको पालम गांव ब्रह्मा अपार्टमेंट के पास की खबर दिखाई थी, जब डीडीए ने इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चलाया था और सारी झुग्गियां इसलिए साफ़ की थी क्योंकि वो नाले के ऊपर बनी हुई थी। पर्पस ये था कि इन अतिक्रमण को हटाकर नाले का दोबारा से निर्माण किया जाएगा और एक शानदार नाला जनता को सुपुर्द किया जाएगा, ताकि जो बारिश के दिनों में जल भराव होता है वो जल भराव ना हो और समय समय पर नाले की साफ़ सफाई होगी। सरकार ने अपना काम किया, अतिक्रमण हटाया, नाला बनाया और नाले के ऊपर ऐसे चमचमाते हुए पत्थर लगाए। लेकिन विडंबना ये है कि हमारा सिस्टम एक बार हरकत में आता है, फिर कुछ महीने तक सो जाता है और उसी दौरान पूरा खेल हो जाता है। हुआ ये कि नए नाले के ऊपर फिर से झुग्गियाँ बन गई, फिर से लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, फिर से दुकानें लगाने की तैयारी थी। लेकिन एक बार फिर सिस्टम हरकत में आया है और डीडीए का बुलडोजर और फिर पहुँचा। वहाँ पीछे देख रहे हैं आप, ये बुलडोजर डीडीए का है और वहाँ पर तमाम डीडीए के अधिकारी खड़े हुए हैं इन अतिक्रमण को हटाने के लिए। अब आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट डीडीए का था और एक शानदार नाला देख रहे हैं आप बनाया गया है, बिल्कुल चमचमाता हुआ। और इसके ऊपर आप देखिए कि किस तरह से दोबारा से झुग्गियाँ बन गई हैं और ये लोग आए हैं। डीडीए के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और उनको कहा गया कि आप खुद ही अपना सामान हटा लीजिए। अब ये देखिए सामान हटाने में लगे हुए हैं, इनको पूरा समय दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार के टैक्स के पैसों से इतने सारे अधिकारी आते हैं, बुलडोजर आते हैं, एमसीडी के ट्रक आते हैं, डीडीए के ट्रक आते हैं और उसके बाद इन लोगों को समय दे दिया जाता है, ये खुद अपना सामान हटा लेते हैं। और जब पूरा जो अधिकारियों की फ़ौज है वो पूरी चली जाती है, फिर से एक बार से ये झुग्गियाँ लग जाती हैं। पूरा ये फुटपाथ है जो जनता के टैक्स के पैसों से बनाया गया था। इसके ऊपर लाल रंग के पत्थर भी लगाए हुए हैं और ये पूरा जो फुटपाथ है लगभग आप लगा सकते हैं कि 10 फीट चौड़ा है। आज से 2 साल पहले यहाँ पर सैकड़ों दुकानें हुआ करती थी लोहारों की और वो लोग यहाँ रहते थे, इसके पीछे भी रहते थे और सामने अपनी दुकानें चलाते थे। सरकार जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, विधायक कुलदीप सोलंकी एक्शन में आए, उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, डीडीए के वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग की और उसके बाद पूरा अतिक्रमण हटा के इस पूरे नाले का निर्माण कराया गया। आप देख रहे हैं कितना शानदार नाला है। लेकिन अब देखिए दोबारा से यहाँ पर झुग्गियाँ बननी शुरू हो गई हैं और लोग अपना हुक्का पानी यहाँ पर चला रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन अब अधिकारी पहुँचे हैं तो इन लोगों ने अपने छप्पर, अपनी झुग्गियाँ हटानी शुरू कर दी हैं। वहाँ कुछ महिलाएं आपको नज़र आ रही हैं और उनके पीछे आपको ट्रक नज़र आ रहा है डीडीए का। हाँ, किसके पास? वो बैठ, वो बात कर लो। किसका फ़ोन आया? वो सीमा पंडित की जगह है। स्पीकर ऑन कर दो। लो बात करो, बात कर लो। सीमा पंडित। हेलो,
सीमा मैम बोल रहे हैं? हाँ जी, मैम ये इंक्रोचमेंट हट रहा है यहाँ से? कौन बोल रहे हैं विनोद? मैं इंडिया टाइम से परवीन बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि आपने मना कर दिया है हटाने के लिए। बिल्कुल मैंने मना करा है, मैंने इसलिए मना करा है, ये गरीब इंसान कहाँ जाएगा ये बताओ, हाँ वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है मैम। बताइए। मुझे तो 1 रुपया नहीं चाहिए जिससे से भी, लेकिन मैं एक इंसानियत के तौर पे कह रही हूँ, ये इंसान अब कितनी पीढ़ियों से यहीं पे रह रहे हैं, इनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, इनका कोई किराए का साधन नहीं है। आज इनको यहाँ से आप हटा दोगे, चौकीदारी में चले जाएंगे, तो मैम फिर से नाले जाम होंगे और फिर से जल भराव होगा दिल्ली में। नहीं, आप एक बात बताइए ना, एनक्रोचमेंट की बात सही है, एनक्रोचमेंट तो बहुत जगह पे हो रही है, ये देखिए ना यहाँ पे जो ये कार वाले बैठे हैं, ये एनक्रोचमेंट नहीं दिखाई दे रही, वो गरीब इंसान है इसलिए उसको तंग किया जा रहा है। तो सीमा मैम ये भी तो है कि जो आम जनता है, जल भराव होता है, नाले साफ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नाले साफ हो चुके हैं, तो जब ऊपर उसके झुग्गियाँ बन जाएगी फुटपाथ तो नाले कैसे साफ होंगे? सुनिए, मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, ये झुग्गियाँ नहीं बना रहे, इनको सिर्फ तब तक का तो कोई नहीं, आप अधिकारियों से बात कर लो। देखो हमारा काम तो ना रोकना है ना तोड़वाना है, हम तो अपनी कवरेज कर रहे हैं। आप अधिकारियों से बात कर लीजिए एक बार, भाई उनसे बात करवा दो ना इनकी। बात कर लो, बुलाओ उनको, हमारे क्यों इतने हमारी जिंदगी आप खराब कर रहे बताओ, हैं। अपनी बात रखो। बार बार सर जी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं ठिकाना नहीं है जाने का। अगर हमें कहीं ठिकाना होता तो हम क्यों बार बार इतनी बार यहाँ पे बैठते? कोई हमारा ऐसा कोई निकाड़ो तो हमें कहीं बिठा दे तो हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे को कोई और कहीं जगह है नहीं। कितनी बार बोला, हम जैसे हटाएंगे ऐसे ही बैठेंगे, चाहे हमारे धक्के लगो चाहे कुछ भी लगो, क्योंकि हम बार बार हमारे और कहीं जगह नहीं है जाने के। 30 साल हो गए यहाँ पर, हमें जगह हमको नहीं है 30 जाने साल के लिए। 50 यहाँ पर बचपन आप भी गुजर बताओ गया ना, हमको। ये करोड़ों रुपए खर्च करके नाला बनाया है, इसके ऊपर बढ़िया चमचमाते पत्थर लगा के फुटपाथ बनाया है। आप आपके झुग्गियाँ बनाने के लिए बनाया है? कोई नहीं दिक्कत, बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें और कहीं पर बिठा दो। पर और कहीं नहीं तो यहाँ पर कहीं भी बिठा दो। यहाँ पर दुनिया ने जगह कर रखी है, तो वहाँ पर 100 500 गज के एक 1000 गज के जगह कर रखी है इन लोगों ने, कब्जा कर रखा है सरकार की जमीन पे। पर उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से कोर्ट से क्या से लड़ते हम? कितने साल से लगा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर 50 साल हो गए हमको। बाप दादा यहीं के हैं, बाप दादा की उम्र गुजर गई, वो भी मर लिए, 3-4 पीढ़ी चली गई हमारी। ये मांग करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये रोड छोड़ देंगे पूरा, हमें बिठा दो। हमारे आधार कार्ड यहाँ इसी झुग्गी झूपड़ी के हैं, सारी चीज़ हमारी यहाँ पर है। वोट देते हम सरकार को और सारा कुछ हम देते हैं। तो सरकार का ये तर्क है ना कि भाई आप नाले पे चलो अपना काम कर रहे हो तो नाले जाम हो जाते हैं, खोलने मुश्किल हो जाते हैं। दूसरा, सड़क पे आपकी दुकानें होती हैं, वहाँ पर जाम लगता है। ये तर्क दे रही है सरकार। सड़क पे दुकान नहीं लगाएंगे, पटड़ी से ऊपर ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम छोटी छोटी झुग्गी में रह लेंगे। पर हमको कहीं पर बिठा दो। लोगों ने ज़मीन बहुत घेर रखी है, उनकी सरकार की बहुत ज़मीन घेर रखी है लोगों ने। वो तो पैसे भर देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी लड़कियाँ जवान हैं और मेरी दुरानी जिठानियों की भी जवान है। अब ये छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ के लोग बाग जवान क्या क्या हाल कर देते हैं, क्या क्या हाल कर देते हैं। अब इन लड़कियों का कोई बात हो गई, उसके जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है, सरकार होगा और कोई होगा? बताओ, हम तो इन्हीं का नाम लेंगे। हमारे पास कोई जायदाद नहीं है, कोई मकान नहीं है, कहाँ छुपाएं इनको हम लोग? विधायक से आप मिले, क्या जवाब आया? विधायक ये कह रहा है कि तुम्हारे बारे में हमारी चर्चा चल रही है, आपका जुगाड़ करेंगे, ये बोला है विधायक ने हमारे को। वो विधायक भी ऐसे ही बोल रहा है, ये विधायक भी ऐसे ही बोल रहा है। ये एक्शन लेने आए हैं अधिकारी, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तो हटाओ नहीं तो लाठी चार्ज होगा। बोलो, लाठी चार्ज हो गया तो हम तो मर गए, गरीब आदमी। बताओ हम क्या कर सकते हैं इस बात को? हमारा कोई भी काम कर रही है वैसे, कोई भी करो, कोई भी ऐसा काम करो, हम बड़े हाथ पैर जोड़ के कहते हैं, नेता लोगों के पैर पकड़ लेंगे उनके हम, और वो बोलेंगे वो काम भी करेंगे। पर हमारा इतनी सुनो गरीबों की कि हमारे को कहीं जगह दे दो, वहाँ पर हम चले जाएंगे, फुटपाथ उनकी खाली कर देंगे। पर हमारा कोई जुगाड़ करो रहने का, जब तक तो चाहे मरें कटें कुछ भी करें, हम खाली नहीं करेंगे। तो
देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और लड़कियां हैं, और ये लोग आज से नहीं बल्कि 10 साल से, 20 साल से, 30 50 सालों से, 50 सालों से ये लोग रह रहे हैं। और इनका कहना ये है कि ये खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको कोई विकल्प दिया जाए, कोई दूसरी जगह दे दी जाए जहां ये अपना जीवन चला सकें। और इसके साथ ही ये आप देखिए, ये ट्रक प्रशासन के खड़े हुए हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ इंक्रोचमेंट की नहीं है, दिक्कत ये भी है कि यहाँ ये लोग रहते हैं, या गाय भी पालते हैं ये लोग, यहाँ पर दुकानें भी लगती हैं, यहाँ पर रहते भी ये लोग हैं। इसकी वजह से होता ये है कि जो नाला बनाया गया है इसकी अच्छी सफाई नहीं हो पाती, और बारिश के दिनों में, मानसून में दिल्ली में जल भराव की समस्या होती है। यही तर्क सरकार दे रही है, और इंक्रोचमेंट का और जल भराव का तर्क देते हुए एक्शन लगातार समय समय पर लिया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ की जो पार्षद हैं सीमा पंडित, वो इन लोगों की वकालत कर रही थी। वो कह रही थी कि गरीब लोग हैं, जाएंगे कहाँ। तो सीमा पंडित से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वो लोग कहाँ जाएंगे जो लोग यहाँ इन लोगों की वजह से जाम में फंस जाते हैं? वो लोग कहाँ जाएंगे जिन लोगों की गलियों में, घरों में पानी घुसता है जल भराव की वजह से, क्योंकि नाला ये लोग घेर लेते हैं, नालों की साफ़ सफाई हो नहीं पाती। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी वकालत कैसे करेंगे? और वो लोग कहाँ जाएंगे जब यहाँ से शाम के वक्त जाम होता है और एम्बुलेंस बीच में फंस जाती है, एम्बुलेंस के अंदर मरीज़ अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, और इस जाम की वजह से एम्बुलेंस निकल नहीं पाती है? वो लोग कहाँ जाएंगे? इसका जवाब सीमा पंडित को देना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम टुडे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।